नमस्ते। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के स्कल्पिंग का रियल एग्जाम्पल हम देखेंगे और सीखेंगे। प्राइस एक्शन लेवल और सपोर्ट रेजिस्टेंस इन सब के बेस पे। तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगा। ओके। स्कल्पिंग में रिस्क थोड़ा हाई होता है, इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मेरा निफ्टी 50 का जो स्पॉट चार्ट है। तो मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुआ था और क्लोजिंग भी हुआ था एक रेड कैंडल में, अच्छा खासा 15 मिनट का। देन मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हुआ ईएमए के सपोर्ट से, फिर मार्केट रिजेक्शन लिया लेकिन बॉडी क्लोज नहीं किया यहाँ पर। फिर मार्केट फिर अगला कैंडल जो है कि जस्ट जो पिछला बॉडी क्लोज हुआ था उसके नीचे जस्ट क्लोज किया था। तो मेरा एंट्री जब डाउन साइड आने लगा, ये कैंडल जो है हल्का सा डाउन साइड आने लगा, देन मैं यहाँ पर एंट्री किया हूँ इस बेस पर कि एक और कैंडल बनाएगा तो इसमें टारगेट मेरा हिट हो सकता है। क्योंकि अच्छा सा क्लोजिंग दिया था, यहाँ पर एक सेलर्स मौजूद दिख रहे थे यहाँ पे। तो इस बेस पे और ईएमए के नीचे भी बॉडी क्लोज हुआ था अच्छा खासा, इस बेस पर मेरा ये स्कल्पिंग था। और जो इसमें रिस्क जो था स्टॉप लॉस का, तो मैं इस रिस्क जो शुरुआती रिस्क रखा था वो इस कैंडल के नीचे कम से कम मिनिमम 6 पॉइंट का। तो अभी ट्रेल करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ। जो अभी का जो रिस्क है मेरा ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट काफ़ी दिख चुका है इसमें। तो ब्रेक इवन पे मार्केट आता है तो मैं इस ट्रेड को निकाल दूँगा। जो मेरा स्कल्पिंग का जो टारगेट पॉइंट है वो 17 पॉइंट का है और जो स्टॉप लॉस है वो 4 पॉइंट का है। तो अभी जो मेरा टारगेट आने में बचा है, मैक्सिमम जो प्रॉफिट मुझे दिखा था वो 14-15 पॉइंट तक का दिख चुका है। तो अभी 10 पॉइंट के अप्रोक्स चल रहा है। तो देखते हैं यहाँ से टारगेट आता है या फिर एसएल जाता है, या ब्रेक इवन पे निकाल देंगे या फिर टारगेट तक का थोड़ा वेट करेंगे। ओके। तो इसमें जो सीखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट बहुत दिनों से एक चैनल पे जा रहा है। ठीक है, चैनल में मार्केट मूव कर रहा है और यहाँ पर चैनल का ब्रेकआउट आया है अच्छा खासा। ठीक है, तो ये जो कैंडल है मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, देन अच्छा सा एक रेड कैंडल दिया 15 मिनट पे, फिर ये थोड़ा सा बैकअप ले लिया, पुल बैक लिया, देन फिर एक कैंडल बना लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, बायर्स यहाँ पर हावी हो गए। फिर सेलर्स का दबदबा आया और अच्छा सा कैंडल क्लोज किया था। देन यहाँ पर फिर जो बायर्स थे यहाँ के ये सपोर्ट पॉइंट के, वो थोड़े पैनिक में आए थे। तो यहाँ पर मैं ट्रेड को एंट्री किया था। तो ट्रेड एंट्री किया था तो इसमें मेरा जो प्रॉफिट दिखा था वो 15 पॉइंट तक का मुझे टारगेट मिल चुका था। लेकिन अब मेरा टारगेट जो था वो 17 पॉइंट का था और अभी भी है। और जो स्टॉप लॉस है अभी का वो ब्रेक इवन पर है। यदि डाउन साइड आता है तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकाल दूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा वेट करूंगा टारगेट तक जाने का। ये मेरा स्कल्प है और चूँकि यदि 15-16 पॉइंट आता है तो यहाँ पर निकल जाना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट किया हूँ कि एक रूल बेस्ड ट्रेड हो सके, ताकि रुकने का जो पेशेंस है वो बना रहे। ठीक है, यदि ट्रेड फेल होता है तो फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड का प्लान करूँगा। तो मैं बता दूँ इसमें लॉजिक चलता है, इमोशन नहीं चलता है। स्कल्प है इसलिए इसमें हाई रिस्क होता है, इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूर अपना अपना लगाएं इसमें। ठीक है, तो मेरा ट्रेड जो जोन जो फाइंड आउट हुआ था जस्ट इसके नीचे हुआ था। बॉडी अच्छा मस्त अच्छा खासा क्लोज किया था यहाँ 2 बार। देन मैं इस कैंडल पे अपना रिस्क लिया हूँ। तो अभी वेट करता हूँ टारगेट आने का। ओके, 14 ओके, 1425, 1380 ओके। अच्छा कैंडल क्लोज किया है, मतलब अच्छा सिग्नल दे रहा है।
तो टारगेट इस बार तो मिलने का प्रोबेबिलिटी हाई हो चुका है इसमें। ओके 15, 14, 16, 14, 35, 14, 55। ओके टारगेट मेरा है 17 पॉइंट का। 15। ओके 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 16, 15, 16, 16, 35, 16, 16, 75। टारगेट मेरा है 17.15। ओके 1 पॉइंट। ओहो टारगेट मेरा अप्रोक्स मिल ही चुका था। ठीक है तो क्या किया जाए इसमें, फिर से रिवर्स हो गया। टारगेट तो मेरा अच्छा खासा दे चुका था। 1375, 1380, 1430। ओके टारगेट मिल जाना चाहिए इस बार तो एकदम पॉइंट से मेरा टारगेट छूटकर फिर रिवर्स हो गया था। ठीक है अब तो आजा 2 पॉइंट से अभी बचा है, 2 पॉइंट और चाहिए। 2 पॉइंट के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है। ओहो आजा 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 15, 15 पेशेंस ले। ओके मैं बोला था ना यहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल बनाएगा। ठीक है टारगेट डन गाइस। तो कितना वेट करना पड़ा मुझे और कितने मेरे पेशेंस का ये आज टेस्ट लिया है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी था कि यहाँ पे एसएल ढेर सारे थे, इसलिए एक बड़े से कैंडल में टारगेट को डन किया है। इजीली 17 पॉइंट का था टारगेट, 20 प्लस चल रहा है अभी, प्रॉफिट चल रहा है। बहुत यहाँ पर पेशेंस लिया मेरा। आई थिंक यहाँ पर एक एंट्री यहाँ पे बन रहा था बट मेरा ट्रेड पहले से लगा हुआ था इसलिए मैं एंट्री नहीं लिया। तो ये जो जोन है यहाँ पर एक परफेक्ट एंट्री जोन है। ये जो जोन है परफेक्ट एंट्री जोन है। ओके ठीक है मैं नेक्स्ट ट्रेड प्लान करूँगा। ये निफ्टी 50 का ट्रेड था, अब सेंसेक्स में या फिर इसी में या फिर बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा। तो उसको भी आप उसमें भी मैं बताऊँगा कि कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है। ठीक है तो आप मेरे साथ बने रहिएगा तो आपको स्कल्पिंग करने का जो आइडिया है वो सीखने को मिलेगा। ठीक है तो अब नेक्स्ट ट्रेड रिकॉर्ड करता हूँ फिर मैं इन्फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा सेलिंग साइड दिख रहा है तो मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ। ओके तो बैंक निफ्टी का जो मेरा टारगेट रहेगा वो एटलीस्ट मैं बताता हूँ कितना रहेगा। ठीक है 15 पॉइंट का टारगेट रहेगा इसमें। ये भी एक छोटा सा स्कल्प है। ठीक है तो ट्रेड लेने का जो रीज़न मैं बता दे रहा हूँ कि मार्केट सेलिंग साइड में अभी है और यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल क्लोज किया है और यहाँ पे ढेर सारे एसएल्स लगे होंगे तो एक बड़ा सा स्पाइक आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर हाई है। तो इसी बेस पर मैं इस ट्रेड को पंच किया हूँ और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस जोन की इस कैंडल के डाउन में रहेगा। ठीक है और मेरा टारगेट जो रहेगा ये 17 पॉइंट 15 1 पॉइंट का या 50 पॉइंट का इसको मान सकते हैं। तो यहाँ तक रहेगा। ट्रेड लेने का जो रीज़न था मैं बता दे रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल क्लोज किया है और यहाँ पे ढेर सारे स्टॉप लॉस पड़े हैं। तो इन सब स्टॉप लॉस को मार्केट लेने के लिए आ रहा है तो यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बड़ा बड़ा स्पाइक मार सकता है यहाँ पर। तो इसी बेस पर मेरा ट्रेड लिया हुआ है पुट साइड का। तो अब देखते हैं कि मेरा एनालिसिस कैसा जाता है, सही जाता है या फिर गलत। अभी जो प्रॉफिट पॉइंट है बैंक निफ्टी का ये 5 पॉइंट का है। ठीक है तो ट्रेड लेने का जो रीज़न था मैं बता दिया हूँ। ये कैंडल इधर कहीं क्लोज करता है तो फिर मुझे टारगेट जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाएगी। का 59,900 का एट द मनी का प्रीमियम चार्ट है। ठीक है मार्केट तो अच्छा फॉल कर रहा है, 14 पॉइंट अभी तक आ चुका है। ठीक है बस इधर ये कैंडल नीचे क्लोज होना चाहिए इधर कहीं, देन टारगेट मुझे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बायर्स है यहाँ के बायर्स पैनिक में आएंगे, फिर यहाँ के भी बायर्स पैनिक में आ सकते हैं तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। टारगेट मिलना थोड़ा यहाँ मुझे
आसान हो जाएगा। तो इसमें सीखने वाली जो बात है वो ये है कि मार्केट यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो काफ़ी हाई, क्या बोलते हैं कि स्टॉप लॉस के साथ बायर्स होंगे, तो मार्केट उसको पैनिक देने के लिए यहाँ पर यदि कैंडल क्लोज किया तो ढेर सारे लोग यहाँ पर बायर्स पैनिक में आ जाएंगे। पैनिक में आ जाएंगे तो फिर उसका जो पैनिक में आ जाएंगे तो उसका फ़ायदा मार्केट ज़रूर नेक्स्ट कैंडल में उठा लेगा और एक और डाउन साइड का कैंडल बना सकता है। तो और अगर ऐसा करेगा तो फिर मेरा टारगेट इजीली यहाँ पर हिट हो सकता है। ठीक है, मेरा टारगेट है 50 पॉइंट का और स्टॉप लॉस है इस ईएमए के नीचे ही रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। ओके, तो अभी वेट करते हैं, अभी इस कैंडल के नीचे लगाते हैं 14 पॉइंट का। ठीक है, तब तक वेट करते हैं, नीचे कहीं क्लोज होना। 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में देखते हैं क्या करता है। इधर कहीं क्लोज होता है तो फिर प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हाई हो सकती है टारगेट आने का। ओके, अभी 13 पॉइंट का टारगेट चल रहा है। ठीक है, इसका जो क्वांटिटी होता है, ठीक है, ये निफ्टी 50 है, इसमें 30 वन लॉट साइज में 30 क्वांटिटी होती है। स्कल्पर वाला ओपन नहीं होता है क्या? पर देखिए, ये मत देखिए कि मैं पैसा लगा रहा हूँ कि नहीं, ये देखिए कि मैं ट्रेड कैसे कर रहा हूँ। ओके, तो आप बस सीखने पे फोकस करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कैंडल ये वाला अच्छा क्लोज किया है, तो यदि डाउन साइड में आता है तो यहाँ पे क्या आएंगे, क्या होगा, यहाँ पे बायर्स जो हैं वो पैनिक में आएंगे। पैनिक में आएंगे तो फिर मार्केट डाउन साइड गिरने का जो प्रोबेबिलिटी है वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में टारगेट मुझे मिल सकता है। छोटा सा स्कल्पिंग है 15 पॉइंट का, जो अभी टारगेट 20 पॉइंट चल रहा है। ठीक है, ओके 14-1। ओके, अब बस 9 पॉइंट बचा है। ठीक है, यहाँ के बायर्स जो है पैनिक में दिख रहे हैं मुझे, तो ओके, एक कैंडल बस एक कैंडल डाउन साइड अप साइड में जाने का। ओके, ठीक है, तो 47 48 तक का टारगेट अभी मुझे दिख चुका था, तो अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना ज़्यादा सही है, क्योंकि टारगेट मेरा 90% मिल चुका है। तो अब यहाँ पर उतना वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले ट्रेड में पूरा बहुत ही पीछे चल गया था। ठीक है, कितना बचा है पॉइंट, 48। ओके, 3 पॉइंट और 47 46 47 49। ओके, 2 पॉइंट और। ओके, टारगेट डन। तो ये मेरा स्कल्पिंग देखिए कितना इजीली परफेक्ट टाइम पे मेरा एंट्री था, और परफेक्ट, और जो मेरा टारगेट था वो परफेक्ट लगा हुआ था, और इसी वजह से मेरा टारगेट इजीली मिल गया। तो जो भी आप सीख सकते हैं इसमें सीख लीजिए। ओके, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड लूँगा तो फिर मैं बताऊँगा कि स्कल्प, आप बस स्कल्पिंग करना सीखिए मेरे इस वीडियो से, कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कहाँ एंट्री ले रहा हूँ, कहाँ नहीं ले रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, तो ये मेरा सेंसेक्स का स्पॉट चार्ट है। तो इसमें ये जो बाइंग कैंडल है बड़ा सा, ये कल का डे लो का कैंडल है। ओके, तो कल का डे लो का कैंडल है, और मार्केट अभी यहीं पे मूव कर रहा है। ठीक है, यहीं पे सस्टेन कर रहा है। यदि इधर कहीं पे कैंडल क्लोजिंग करता है, ठीक है, इतने जोन के आसपास कहीं कैंडल क्लोजिंग करता है रेड, तो फिर मैं अभी पुट साइड में एक ट्रेड प्लान करूँगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ। टारगेट मेरा रहेगा 50 पॉइंट का। आई थिंक बहुत छोटा छोटा कैंडल बना रहा है। ठीक है, ये एट द मनी का पुट साइड का टारगेट मेरा 15 पॉइंट का रहेगा। एट द मनी का पुट साइड का मेरा ये प्रीमियम चार्ट है, और जो स्टॉप लॉस रहेगा
अप्रोक्स इस जोन के नीचे रहेगा। ठीक है। ट्रेड लेने का जो रीज़न था मैं अभी बताया हूँ। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। ट्रेड लेने का जो रीज़न है मैं बता दे रहा हूँ कि ये कल के कैंडल लो, यहाँ पर कल का कैंडल लो लगा हुआ है और यहाँ पर हाई चांस है कि यहाँ पर ढेर सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े होंगे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस पड़े होंगे तो यदि ये कैंडल अच्छा खासा यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, तो यदि एक भी कैंडल इधर साइड में आता है और इस लो के नीचे यदि बॉडी क्लोज करता है तो फिर हाई एक बड़े बड़े कैंडल मतलब ढेर सारी लिक्विडिटी मार्केट को मिल जाएगी। तो बस ट्रेड लेने का रीज़न बस इतना ही है। ओके। जैसा मैं सोचा था मार्केट से वैसे ही वर्क कर रहा है। अच्छा सा एक बड़ा कैंडल दिया, मैं बोला था यहाँ पे लो के नीचे जाएगा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे ढेर सारे एसएल पड़े होंगे। तो एक बड़ा सा कैंडल बनाया, ठीक है, अच्छा खासा। और ठीक है 31, और मैं बोला था ना कि यहाँ पे हाई चांस है कि यहाँ पे ढेर सारी लिक्विडिटी पड़ी होगी। तो एक मोमेंटम में जितना कैंडल बनाता है उतना ही टारगेट दे सकता है। 38 ओके, 10 पॉइंट और चाहिए। 41 ओके, 5 पॉइंट और 50 ओके, टारगेट आ गया है। ठीक है, टारगेट डन गाइस। तो जो मेरा एनालिसिस था तो आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, तो टारगेट जो लेने का रीज़न था मैं बता दिया था, आप देख लीजिएगा। और देखिए कैसे अगर यहाँ पर कितने छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे, और एनालिसिस मेरा जो था वो मैं लिक्विडिटी बेच किया था, और कितने अच्छे से मेरा टारगेट 2 कैंडल में टारगेट आ गया। ठीक है, थैंक यू। तो अभी मैं और ट्रेड प्लान करूँगा तो और वीडियो बनाऊँगा, और आपको हर वीडियो में आपको हर ट्रेड में आपको सीखने को मिलेगा। तो आप इसी तरह बने रहिएगा। सो हेलो एवरीवन, तो मैं यहाँ पर एक रिस्क और लेता हूँ सेंसेक्स में। ठीक है, क्योंकि अच्छा सा मुझे दिख रहा है, एक अच्छा सा सेलिंग जोन यहाँ पे दिख रहा है। तो यदि ये जो ये कैंडल जो रेड कैंडल बनाया है तो ये एक सेलिंग प्रेशर शो कर रहा है। तो यदि इधर कहीं आता है तो फिर मेरा एक टारगेट जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है 50 पॉइंट की, वो इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा स्कल्पिंग रहेगा, जो टारगेट रहेगा 50 पॉइंट का, स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रहेगा। ठीक है, तो ट्रेड लेने का जो रीज़न है कि मार्केट अभी ब्रेकआउट किया था डे लो का। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको डे कैंडल। ठीक है, ये डे कैंडल है। ओके, तो अपना ये जो डे लो था पिछले का, इसको ब्रेकआउट किया है। देन अभी इससे भी इस लो को भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट का जो चार्ट है तो ऐसा बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, रिवर्स हो रहा है, एक पुल बैक लिया है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड है और पुल बैक लिया है, और यहीं से फिर से डाउन साइड आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, फिर एक पुल बैक लिया और बायर्स को हिट किया, देन फिर से गिरने लगा। तो इसी बेस पर मैं इस कैंडल के कन्फर्मेशन के बाद मैं ट्रेड को पंच की हूँ। ओके, तो अभी जो प्रॉफिट चल रहा है ये 13 पॉइंट का चल रहा है। ठीक है, 17 ओके, 17 ठीक है। इधर कहीं ब्रेक होता है तो फिर एक बड़ा सा कैंडल बन जाएगा।
पर एक सपोर्ट जोन दिख रहा है मुझे, इस वजह से यहाँ ऐसा कर रहा है। कैंडल तो अच्छा चल रहा है, बस एक और कैंडल चाहिए, फिर सपोर्ट ले या कुछ ले, इससे मुझे मतलब नहीं। ठीक है 42, 8 पॉइंट और ओके 46, 49 ओके। टारगेट 90% टारगेट मेरा आ चुका है इसमें। ठीक है 49 2 पॉइंट ओके, टारगेट डन गाइज। तो जो ट्रेड लेने का रीज़न था मैं आपको बता दिया था कि मार्केट डाउन साइड में था और डे लो का लिक्विडिटी भी था, तो मुझे यहाँ पे अंदाज़ा था कि शायद डे लो को लेने जा सकता है। और ये कैंडल कन्फर्म, इस कैंडल के कन्फर्मेशन पे मैं यहाँ पर एंट्री लिया था और टारगेट मेरा यहाँ पर डन हो गया। ठीक है थैंक यू। ये मेरा चौथा ट्रेड है और 4 के चारों ट्रेड मेरा सक्सेसफुल रहा आज का। ठीक है, तो यदि आपको सीखना हो तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से मार्केट कहाँ जा रहा है। ठीक है, एक मेरा ट्रेड ये था, एक दूसरा ट्रेड ये रहा। ठीक है, कितना बड़ा कैंडल बनाया है बताएं। यहाँ डे लो का लिक्विडिटी है बायर्स का, इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं। ठीक है, तो मेरा एक छोटा सा स्कल्पिंग था, अब मुझे टारगेट मिल गया। अब चाहे मार्केट किधर भी जाए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यदि अब और ट्रेड लेता हूँ तो मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको सिखाऊंगा कि स्कल्पिंग कैसे करें। तो गाइज आप देखिए कि मेरा टारगेट 15 पॉइंट था और मार्केट कितना बड़ा बड़ा कैंडल बनाकर अप साइड की ओर चला गया। तो यहाँ से कितना गया था, अभी कितना गया 100 पॉइंट, मतलब 150 पॉइंट टोटल यहाँ से यहाँ तक गया है। बस मार्केट ज़्यादा मूव भी नहीं किया, फिर भी बड़े बड़े कैंडल बने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डे लो का जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी हाई है और लोग पैनिक में आकर अपना ट्रेड कट कर दे रहे हैं और उनका एसएल हिट होता जा रहा है, इसलिए बड़े बड़े कैंडल बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये बहुत ऊपर जा सकता है, बट मेरा जो टारगेट था वो मिल गया, बस हो गया मेरा काम।